सोचिए एक ऐसा जंगल जो इतना घना है कि दिन के 12 बजे भी वहां जमीन पर अक्सर अंधेरा छाया रहता है। दोस्तों, आज की इस खास चर्चा में हम चलेंगे महाराष्ट्र के एक ऐसे अछूते और बेहद रहस्यमय जंगल की गहराइयों में, जहां आज भी कुछ प्राचीन और विशालकाय शक्तियों का राज है। हम बात कर रहे हैं गढ़चिरौली की, जिसे इसके विशाल और अभेद्य स्वरूप की वजह से महाराष्ट्र का अमेज़न कहा जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि भारत के इस हरे सोने के घने अंधेरे में आखिर ऐसे कौन से प्राचीन रहस्य छिपे हैं, और ये सवाल उठना लाजमी भी है। दरअसल इस जंगल का ये सन्नाटा और अंधेरा उन दुर्लभ प्रजातियों और अनकहे रहस्यों को अपने अंदर समेटे हुए है, जिनका बाहरी आधुनिक दुनिया से संपर्क पूरी तरह से टूट चुका है। इस बात का अंदाजा आप सिर्फ इस एक नंबर 80 से लगा सकते हैं। जी हाँ, गढ़चिरौली जिले का लगभग 75 से 80% हिस्सा एक खामोश, अभेद्य और बिल्कुल अछूता जंगल है। ये कोई आम जंगल नहीं है, ये एक ऐसा प्राकृतिक साम्राज्य है जहां इंसानों की नहीं चलती, बल्कि खूंखार और दुर्लभ जीवों का राज्य चलता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ब्रिटिश हुकूमत तक इस जंगल के अंदर जाने से खौफ खाती थी। और इस पूरे विशाल साम्राज्य को कंट्रोल कौन करता है? यहाँ की 3 मुख्य नदियां, वैनगंगा, प्राणहिता और इंद्रावती। ये नदियां समझ लीजिए इस इकोसिस्टम की असली लाइफलाइन है। मॉनसून आते ही इनका रौद्र रूप देखने लायक होता है। ये इतनी उग्र हो जाती हैं कि पूरा का पूरा इलाका हफ्तों तक बाहरी दुनिया से कट जाता है। और यही नदियां तय करती हैं कि जंगल के ये भारी भरकम निवासी किस दिशा में आगे बढ़ेंगे। इन्हीं जंगलों के बीच एक बेहद खूबसूरत और रहस्यमयी जगह है भामरागढ़ वन्यजीव अभयारण्य। यहाँ घने जंगल के बीच प्राणहिता और इंद्रावती नदियां आपस में मिलती हैं। ये संगम असल में जंगल की और भी ज्यादा गहराइयों में जाने का एक द्वार है, जहां आपको भारत के सबसे बड़े हिरण यानी सांबर और चीतल के विशाल झुंड पूरी आजादी से घूमते हुए दिख जाएंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हमारे पहले अहम पड़ाव की तरफ, जंगल की छांव, जहां हम हरे सोने के विशालकाय जीवों और शिकारियों के बारे में जानेंगे। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि पास ही के ताडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व से बाघ अक्सर बिना किसी रोक टोक के यहाँ आते हैं और कभी कभी तो इंसानी बस्तियों के बिल्कुल करीब तक पहुंच जाते हैं। इनके लिए यहाँ कोई बॉर्डर नहीं है। लेकिन बाघ भले कितने भी शानदार और खतरनाक क्यों न हो, इन पगडंडियों पर असली दबदबा किसी और का ही चलता है। एक ऐसा जीव जो बाघ से भी कहीं ज्यादा विशाल है। पूरे 1000 किलो। जरा सोच कर देखिए, ये आंकड़ा है इंडियन बाइसन यानी भारतीय गौर के वजन का। 1000 किलो का मतलब है करीब 10 से 12 हट्टे-कट्टे इंसानों का वजन सिर्फ एक जानवर में समाया हुआ है। लगभग 6 फुट की ऊंचाई वाले इस इंडियन बाइसन के झुंड जब जंगल में चलते हैं ना, तो जमीन कांपने लगती है। अगर इन्हें गुस्सा आ जाए तो ये बड़ी बड़ी गाड़ियों को खिलौने की तरह आसानी से पलट सकते हैं। इसीलिए जंगल में जाने वालों का सबसे पहला उसूल यही होता है कि अगर सामने से गौर का झुंड आता दिख जाए तो बिना आवाज किए चुपचाप अपना रास्ता बदल लो। इसी में समझदारी है। वैसे जंगल के खतरे सिर्फ विशाल आकार में ही नहीं आते, यहाँ छलावे भी बहुत हैं। एक तरफ है तेंदुआ, जो पेड़ों की छतरी में इतनी खामोशी से छिपता है कि उसे देखना लगभग नामुमकिन है। और दूसरी तरफ है स्लॉथ बियर यानी भालू। लेकिन ध्यान रहे, ये चिड़ियाघरों वाले सुस्त भालू नहीं है। गढ़चिरौली के ये भालू पथरीली गुफाओं में रहते हैं और अपने इलाके को लेकर बेहद आक्रामक होते हैं। बाघ शायद इंसान को देखकर रास्ता बदल भी ले, लेकिन ये भालू सीधे सामने से चार्ज करते हैं। पीछे हटना तो इन्होंने सीखा ही नहीं है। और अगर आपको लग रहा है कि बात यहीं खत्म हो गई, तो जरा झाड़ियों और सूखे पत्तों पर नजर डालिए। यहाँ इंसान की हूबहू नकल करने वाली पहाड़ी मैना है, तो कुत्ते की तरह भौंकने वाला बाकिंग डियर भी है। और हाँ, सूखे पत्तों के बीच बिल्कुल छिपकर बैठा हुआ जानलेवा रसल वाइपर सांप, जो भारत के सबसे खतरनाक सांपों में से एक है। ये पूरा इकोसिस्टम जितना खूबसूरत और जीवंत है, पलक झपकते ही उतना ही जानलेवा भी हो सकता है। लेकिन ये सब तो बस शुरुआत है, क्योंकि जंगल के और भी गहरे हिस्से में एक ऐसा जीव रहता है जो किसी पौराणिक कथा के जानवर जैसा लगता है। तो आइए अब बात करते हैं इस जंगल के सबसे दुर्लभ जीव और कोलामार का क्षेत्र के उस गहरे रहस्य की। इंद्रावती नदी के किनारे बसा है कोलामार का अछूता इलाका। ये जगह इस जंगल का सबसे बड़ा सीक्रेट है। अब हम सब ने घरों या तबेले में साधारण भैंस तो देखी है, लेकिन इस वाइल्ड वाटर बफलो यानी जंगली वन भैंसे की बात ही कुछ और है। इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। इस जंगली भैंसे की आंखों में एक अजीब सी आदिम आग होती है।
ये इतना ताकतवर और खूंखार है कि जंगल का सबसे बड़ा शिकारी यानी बाघ भी इस पर हमला करने से पहले 100 बार सोचता है। इसके खौफ और आकार को समझना हो तो सिर्फ इस नंबर 2 पर गौर कीजिए। एक वयस्क जंगली वन भैंसे के सींगों की चौड़ाई 2 मीटर तक हो सकती है। आप ऐसे समझिए कि इसके एक सींग से दूसरे सींग के बीच इतनी जगह होती है कि एक पूरा का पूरा इंसान आसानी से वहां लेट जाए। है ना रोंगटे खड़े कर देने वाली बात। आपको बता दें कि एक समय था जब ये वाइल्ड वाटर बफेलो पूरे भारत में शान से घुमा करते थे, लेकिन अंधाधुंध शिकार, जंगलों की कटाई और आम मवेशियों के साथ मेल ने इनकी शुद्ध नस्ल को लगभग खत्म कर दिया है। आज हालात ये हैं कि ये IUCN की एंडेंजर्ड लिस्ट में शामिल हैं और गढ़चिरौली का ये कोलामार का क्षेत्र पूरी दुनिया में इस प्योर ब्रेड जंगली भैंसे के बचे हुए गिने चुने और आखिरी ठिकानों में से एक है। तो अब बढ़ते हैं हमारे आखिरी हिस्से की तरफ, जंगल के रक्षक गूंड और माड़िया जनजातियां। और यहीं से हमें उस बड़े रहस्य का जवाब मिलता है। बड़ा सवाल यह है कि जब पूरी दुनिया से ये विशालकाय जीव गायब हो गए तो वो यहाँ कैसे बच गए। इसका जवाब किसी आधुनिक कानून की किताब में नहीं बल्कि गायता में छिपा है। गायता यानी इन जनजातियों के वो बुजुर्ग और रक्षक जिनका हर फैसला पत्थर की लकीर होता है। यहाँ कोई आधुनिक कानून नहीं चलता, यहाँ चलता है पीढ़ियों पुराना ज्ञान। इस इकोसिस्टम से कितना लेना है और क्या बिल्कुल नहीं छूना है, ये सब गायता ही तय करते हैं। इसी प्राचीन समझदारी से यहाँ एक बेहद कमाल की सस्टेनेबल इकोनॉमी चलती है। जंगल इन्हें बहुत कुछ देता है, जैसे सालों साल तक खराब न होने वाली बेशकीमती सागवान की लकड़ी, तेजी से उगने वाले बांस, त्योहारों की जान माने जाने वाले महुआ के फूल और रोजगार का जरिया बनने वाले तेंदू के पत्ते। ये जंगल कोई डरावनी जगह नहीं है, ये एक जीती जागती अर्थव्यवस्था है जो यहाँ के लोगों को जीवन देती है और बदले में वो लोग इसे बेइंतहा सम्मान देते हैं। उनका एक बहुत ही मशहूर और गहरा दर्शन है, वे जंगल को काटते नहीं, वे जंगल से मांगते हैं। ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, ये उनके जीने का असली तरीका है। और सच मानिए, यही वो इकलौती और सबसे बड़ी वजह है कि विशालकाय इंडियन बाइसन और वो दुर्लभ वाइल्ड वाटर बफेलो आज भी इस क्षेत्र में सुरक्षित घूम रहे हैं। इन आदिवासियों ने अपने जंगल और जानवरों को हमेशा भगवान की तरह पूजा है। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद एक बहुत ही अहम सवाल हमारे सामने आता है। अगर कंजर्वेशन यानी प्रकृति के संरक्षण का सबसे सच्चा रूप हमारे आज के बनाए कानूनों में नहीं बल्कि उस प्राचीन सम्मान में बसा है, तो गढ़चिरौली के इन रक्षकों से हम और पूरी दुनिया क्या सीख सकती है? जरा सोचिएगा इस बारे में, क्योंकि जब तक प्रकृति के प्रति ये सम्मान और ये प्राचीन ज्ञान जिंदा है, तब तक शायद इस हरे सोने का रहस्य और यहाँ के दुर्लभ जीव हमेशा महफूज रहेंगे। तो आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही।